बट कभी ऐसे मतलब मन नहीं करा। खेत ये दाम 3 दिन में खोला संभाली डाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आई हूँ अपने ससुराल, अपने गांव। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 9:30 बजे से। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी हमें जाना है गांव में। तो मैं फटाफट से दिन की तैयारी कर लेती हूँ, मम्मी पापा के लिए खाना बना देती हूँ। फिर उसके बाद हमें गांव जाना है, फिर हम वहीं पे लंच करेंगे। वहाँ पे मेरी जेठानी रहती है एक, तो उनको उन्होंने बुलाया हमें। तो बस मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे मिलती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ चटनी, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, बट जो बात सिलवट्टे की चटनी की होती है ना, वो किसी में नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज सिलवट्टे वाली चटनी बनाऊँगी, मतलब सिलवट्टे में चटनी बनाऊँगी। तो आइए आप देखिए। तो मेरी चटनी बन गई है, खाना बन गया है, सब कुछ बन गया है। अब मैं निकलती हूँ गांव की ओर। और अभी लगभग 12 बज रहे हैं और बहुत ही धूप है। मैं जिस हिसाब से आप देख सकते हैं मुझे, कि मैंने अपने आप को कवर कर रखा है, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ना हेडेक हो। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने कवर नहीं किया था अपने आप को। तो मुझे इतना ज़्यादा हुआ कि फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। यार मेडिसिन कितना ही खाएगा कोई, आप सोच सकते हैं। पर जब ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, मेडिसिन लेने का। तो मैं जब तक गांव तक पहुंचती हूँ, तब तक मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। जैसे ही मुझे कोई दिखाई देगा तो मैं ये सब निकाल दूँगी और सर पे सिर्फ इसको रखना होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, गांव में ये सब नहीं चलता है। फिर उन्हें लगेगा कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब गांव, मम्मी के घर वाली बात और होती है और ससुराल की बात कुछ और होती है। क्योंकि मम्मी पापा भले कुछ बोले ना बोले, उनके सामने तो मैं फ्री रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट गांव वालों को ये सब मतलब अच्छा ना लगे, तो मैं इसीलिए जैसे ही मैं गांव में पहुंचूंगी या मुझे कोई दिखाई देगा तो मैं इसको निकाल दूंगी, फिर चले जाएंगे, मैं फिर से कवर अप कर लूँगी अपने आप को। ठीक है। हम रहते हैं वहाँ से गाँव लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अभी, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये पेड़, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक फल है ये, जिसे जब ये पर्पल कलर का हो जाता है तो हम इसे खाते हैं और इसे कहते हैं हमारी भाषा में कुरुंजा। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं पर बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने बचपन में बहुत खाए, जब भी हम यहाँ आते थे, गांव आते थे, तो हम लोग इसे ज़रूर खाते थे और भर भर के ले जाते थे यहाँ। मतलब जैसे जंगलों में आते थे, मेरी मतलब ताऊ जी लोगों के साथ, उनकी बेटी के साथ में आती थी, तो हम लोग भर भर के हाथ में भर भर के यहाँ से लेके जाते थे। तो इस फ्रूट को कहते हैं कुरुंजा। एक्चुअली हम पहले, जो हमारी स्कूलिंग है वो नासिक में हो रखी है, तो जब हम यहाँ आते थे तो हम फुल इंजॉय करते थे। हिस्सर होता है, हिस्सर, कुरुंजा, कुछों के तो नाम मुझे मालूम भी नहीं है। जैसे जैसे याद आएंगे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। को बता रही थी हिस्सर, तो ये हिस्सर का प्लांट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें येलो कलर के फ्रूट होते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार की बात है कि मैंने इतने ज़्यादा खाए थे कि मुझे लूज मोशन हो गया था। तो कुछ टाइम बाद फिर मैंने सोचा कि यार जब किसी भी चीज़ को खाना है तो एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना है। नल लगाना चाहिए ना, पानी वेस्ट होता रहता है। हाँ ये बात तो आपने सही बोली। टंकी बनानी थी यहाँ पे। और ये प्लांट देख रहे होंगे आप, तो इस प्लांट को कहते हैं हमारे गढ़वाली में कंडाली। अगर ये गलती से भी किसी को टच हो जाए तो मतलब इतनी जलन लगता है जैसे कि बहुत सारी चींटियों ने आपको ना काट दिया होगा। और फिर
मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब जब हमें ये लगती थी, अभी तो लगी नहीं क्योंकि हमें पता है कि ये कंडाली है तो हमें इसे बच के रहना चाहिए। तो फिर हम लोग मस्टर्ड ऑयल लगाते थे, काफ़ी कुछ करते थे जो उस टाइम पे होता था। मुश्किल से इसकी जो जलन है वो जाती थी। और इसका हाँ, कंडाली का साग भी बनता है। हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी खाया नहीं है, बट कभी मौका लगा तो ज़रूर खाऊंगी। तो ये है गांव के खेत। अच्छा, तो अब हम पहुंचने वाले अपने दी के यहाँ। जो कि मेरी जेठानी लगती है और उन्हीं की जो देवरानी है वो मेरी बहन लगती है। मतलब मेरे जो ताऊ जी हैं उनकी बेटी, तो मेरी कज़न हुई। तो ये है मेरी कज़न का घर। और जब हम आए थे तब कुछ अलग था, अब कुछ अलग है, नया बना दिया इन्होंने। ये तो पहन नहीं जावा, ये तो पहन कुछ अलग है, जो कुछ अलग है। के हैं दी के घर पे, दी का मंदिर है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अरे दी क्या करती हैं जरा बताएंगे आप? हम तो शिशु टीकाकरण, शिशु की देखभाल, गर्भवती, धात्री और सर्वे, जनगण, हमारे पास बहुत सारे काम है भाई। हाँ। इतने काम डीएम के पास नहीं है जितने काम हमारे पास है। एक छोटा सी पद है, बिल्कुल आशा का, आशा कार्य करती, छोटा सी पद, काम तो बहुत बड़े है। सही बात है ना? बन गया आपका खाना? तुम्हारे बुरा यार, मैं तेरे मुंह से तक यहाँ पे दी मेरे को घुसने नहीं दे रही है। मैंने बोला मैं रोटी पकाती हूँ, बोल रही कि नहीं मुझे अपना ही काम पसंद आता है, मैं खुद ही बनाऊंगी। तो मैंने कहा यार चलो रेस्ट करते हैं हम भी टोटली। क्या बेचारा ये ओवल मेहमान पे क्या हुए? अच्छा, क्या ना ये ओवल मेहमान? हाँ। क्या ओ खंडा बोलो? जब मेहमान हो तो हमें आने में रोन बोलेगी करना खुश रहो रोज। अच्छा, मेहमान है तो बाहर खुश होंगी। अच्छा। तो ये देखो हमारी दीदी, हमारी दी को बहुत भयंकर भूख लग गई है। ये ना बोलो। हाँ, क्या बोलने। और ये मेरी कज़न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे ताऊ जी की बेटी है और ये इनकी 2 पुत्रियां हैं जो कि अभी हेल्प कर रही हैं। ड्यूरन इन द तंदूर और हम उनके कर गौर में दिए कि मैं ये लियो भीतर और मैं दोबारा काटे खाऊं क्या कम और हम अयो नहीं जा बर्बाद करियो। ये दाम 3 दिन में खोला संभाली दादा अब तो इनके करेगी क्यों छिल के गाड़ी जन बोले नहीं जा और हम तो दोबारा खाए था दोबारा काटे ये नहीं बोले गड़बड़ से ना हम क्या कन इधर बर्बाद कर दमा मोकन में बने हर यून क्यों देखा या ये लोग हो तो मैं बोला दोनों खुरबेल में ना ये दीदी बोलो यो देखा तो हम बणो जानो घास लोणो आ तो ये मैं गोदर में कम मिल आ घर में फ्रिज में संभालो मैं नहीं दी रही जरा भी नहीं खाए कचरा में होके भी अब मैं तो बढ़िया गाड़ी ताप रे टाय खाई दी। अब हमारे गड़बड़ में ये दीदी वो तो छिलका भी फोड़ने डोला कि हम प्योर बना बारी ये खाना मन खान पाए हमारे गड़बड़ रिवाज है तुम देश समझ नहीं भीतर क्या खाना जरूर खाना भैया बेरो नहीं खाना लोली पूरा आज
बेरो तो मैं भी पता नहीं खाना हाँ पर खीरो नहीं हुआ हम छिलका फोड़ना खीरा तो हम सपा खाते छिलका फोड़ना हम खान क्या थे खीरा तो बाबू ऐसे बोलते हैं ना छिलके के साथ खाना हाँ, चाहिए वो तुम ये ना हाँ, देना कि अच्छा छिलका रहता है। फोड़ना ताकत छिलका माओनी हाँ तुम क्या ना चाचन बर्बाद करना जरा खाना फोन चुली होना ये बक्का चल मजा लेने में नहीं महंगी क्या मजा जो खेली अब तो हम ठोन हुए हैं सची भी क्या जानता है वो वही हम तो नहीं छिला तो तू पर अब तो नहीं नहीं पर सही है ना वैसे भी खा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है खान तुम तो बोला अन्य खान तो मैं छिलका फुंडवाल क्या करता छिलका छिला भी चैन से अपा चलो ना तुम कुछ जरा खाना फुंड ये कचरे में फेंक दो ना नहीं 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 ऐसा नहीं अच्छा खाने चाहिए हाँ हाँ खाने जी ना पर जरा छिलको तुम दिए छिलका हाँ भेर रंधा तो भेर जन रंधा ना और भीतर रंधा तो भीतर जन रंधा ना हाँ तो ये नहीं आज मोया चल हाँ। और हम छे ना हम एडजस्ट बजाना संगती ये नहीं हम कोई वाले जाम भेर नहीं बोली कोई वाले जरा छ मतलब जूस पिउन था ऐसे फोन भी से लिया आ मैं बोले गोर जाना तो गो पनि मैं आउन बोले गो पानी पीना अब मस्त लगे सही बात है जूस आ काम में पानी को गो है ना हाँ तो ये चीज अब नींद आ रही है थोड़ा सा सो जाते हैं हम लोग आजा रेशु तो आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में तब तक नींद आ जाती है तो सो जाते हैं नहीं तो आप लोगों से बातें करते हैं फेस वॉश करो चलो